जय श्री कृष्णा। सभी श्रोताओं और भक्तों को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सादर वंदन। प्रभु के नाम का स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज इस पावन प्रातः बेला में आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की एक अनुपम कथा, जो न केवल हृदय को आनंदित करेगी बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाशमय बना देगी। बहुत पुरानी बात है। ब्रज की भूमि पर सूर्य की पहली किरणें पड़ी थी। गौशाला से गायों की रंभाने की आवाज आ रही थी। यमुना के तट पर हल्की हल्की बयार बह रही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और उस शांत वातावरण को चीरती हुई आई मुरली की मधुर ध्वनि। जैसे ही मुरली बजी, ब्रजवासी जाग उठे। गोपियां अपने काम छोड़कर मुरली की धुन की ओर दौड़ पड़ी। ग्वाले अपने झुंडों को भूल गए। सबका ध्यान सिर्फ एक ही ओर था, श्री कृष्ण की ओर। कृष्ण उस समय बाल स्वरूप में थे। गोल मटोल गाल, बड़ी बड़ी आंखें और हाथ में छोटी सी बांसुरी। उनकी मुस्कान ही जैसे संसार की सारी पीड़ा हर लेती थी। आज सुबह सुबह नंद बाबा की गायों को जंगल ले जाने का समय था। बालक कृष्ण ने भी अपना डंडा उठाया और ग्वाल बालों के साथ चल पड़े। परंतु यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। जहां भी कृष्ण पैर रखते वहां फूल खिल जाते, पक्षी गाते और पेड़ झुककर उन्हें प्रणाम करते। यमुना की लहरें भी उनके चरण स्पर्श के लिए बेचैन हो उठती। ब्रज की एक समस्या थी। यमुना नदी में रहने वाला कालिय नाग। वह नाग विषैला था, अहंकारी था। उसके कारण नदी का जल भी विषैला हो गया था। जब कृष्ण ने यह देखा तो वे चुपचाप यमुना में कूद पड़े। ग्वालबाल चिल्लाए, अरे कृष्णा, मत जा, वह नाग तुझे खा जाएगा। परंतु कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख पर कोई भय नहीं था, केवल करुणा और साहस। जल के भीतर जाकर कृष्ण ने कालिय को ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने कालिय को पराजित किया और उसके फनों पर नृत्य किया। सोचिए, एक नन्हा बालक और इतना बलशाली नाग। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। वे स्वयं नारायण थे, लीला पुरुषोत्तम। कालिय ने अंत में हार मान ली। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, जा, अब कभी किसी को कष्ट मत देना। जब कृष्ण लौटे तो ब्रज में उत्सव सा माहौल था। गोपियां उनका स्वागत करने के लिए तुलसी के माले और माखन के थाल लेकर आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू प्रेम और भक्ति के थे। कृष्ण ने सबको प्रेम से देखा। उनके लिए सब समान थे। गोप, गोपी, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, सब उनके अपने थे। गोपियों ने पूछा, कृष्ण, तुम हमारे हृदय में बसते हो, फिर क्यों हमें छोड़कर यमुना में गए थे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां मेरे भक्त संकट में हो वहां जाना मेरा धर्म है। उसी दिन दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे, कृष्ण ने अपने मित्रों को एक वृक्ष के नीचे बिठाया और उनसे कहा, मित्रों, यह संसार माया का जाल है, पर माया से डरना नहीं है। हमें अपने कर्म करते जाना है और मन को ईश्वर में लगाना है। कर्म भी हमारा धर्म है और भक्ति भी हमारा मार्ग है। जब तक मन में ईश्वर है तब तक संसार भी सुंदर है। सभी बालक आश्चर्यचकित थे। कैसे एक छोटा सा बालक इतना बड़ा ज्ञान दे सकता है? पर वे जानते थे, कृष्ण कोई साधारण मित्र नहीं थे। वे तो स्वयं साक्षात सच्चिदानंद है। संध्या होने लगी थी। कृष्ण फिर से मुरली बजा रहे थे। गोपियां, ग्वाले, पशु पक्षी सब उनके चारों ओर एकत्रित थे। यमुना की लहरों पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही थी। सारा ब्रज जैसे स्वर्ग बन गया था। वाचक भावुक स्वर में। और तब कृष्ण बोले, जो भी मेरे नाम का स्मरण करता है, जो भी प्रेम से मुझे याद करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। भले ही वह मेरे पास न हो, पर मेरा प्रेम उसे सदा घेरे रहता है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है साहस। जब कालिय जैसे विषधर सामने हो प्रेम, जब संसार से दूरी हो कर्म, जब रास्ते कठिन हो, और भक्ति जो हर कठिनाई में मार्गदर्शन करे। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मुझे प्रेम दो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तो आइए इस पावन प्रातःकाल में श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाएं, उनके नाम का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर सुबह हम ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं लेकर आते हैं। श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे आप सब पर।